बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत बड़ी पेशरफ्त लेकर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तुर्की और यूएई के ताल्लुकात के हवाले से और यूएई इसराइल हालिया मुआहदे से जन्म लेने वाली सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर पैदा होने वाली पेचीदगियों के बारे में कि किस तरह पाकिस्तान तारीख में एक बार फिर एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ा हुआ है कि जिसमें से एक रस्ते का चुनाव मुश्किल तरीन सूरत हाल बन चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और काइंडली वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान शर्मनाक मुआहदे पर दुनिया भर से मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। मगरबी ममालिक और इनके बनाए गए आलमी इदारे इस मुआहदे को मशरिक़ वुस्ता में एक गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं फ़लस्तीनियों, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा का दर्द रखने वाले मुसलमान इस वक्त अरब ममालिक पर लहन तान कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अपनी हद तक बाज़ाब्ता हुकूमती रद्द अमल सामने नहीं आ सका, लेकिन अवामी सतह पर मुत्तहिदा अरब अमारात के इस फैसले पर कड़ी नुक्ताचीनी की जा रही है। दोस्तों, इस वक्त नहायत ही एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है तुर्की की जानिब से यूएई और इसराइल के बाइमी मुआहदे के हवाले से, जहां अनकरा ने एक तारीखी फैसले का ऐलान किया है और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के इस हालिया फैसले से जहां एक तरफ मुस्लिम दुनिया में तुर्की के किरदार को और पजीराई मिली है, तो वहीं पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, तुर्की की तरफ से किए गए ऐलान से कबल मैं थोड़ा सा आपको यूएई और इसराइल के मबैन होने वाले मुआहदे की तफसीलात जो है वो बताता चलूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मबैन क्या मुआहदा हुआ है। तो इसकी तफसीलात नाज़रीन कुछ इस तरह से हैं कि अमरीकी सदर ने अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयानिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सहूनी हुकूमत और मुत्तहिदा अरब अमारात के मबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के वफूद आइंदा चंद हफ्तों में दो तरफा सरमायाकारी जिसमें सियाहत और दीगर मुआहदों पर वो दस्तखत करेंगे। दोनों ममालिक के मबैन बराह रास्त परवाज़ें होंगी, सिक्योरिटी, मवासलात, टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत और सकाफत, जबकि माहौलियात के शोबों में तावन समेत बाकायदा सफारतखाने खोलने का भी आगाज़ करेंगे। अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और सहूनी हुकूमत के मुश्तरका बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात और सहूनी हुकूमत के मबैन तल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे की इंतहाई अहम दफ़ात का खाका पेश किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि यूएई और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे पर आलमी रद्द अमल की, तो दुनिया की अक्सरियत इस मुआहदे को खुश आइंद करार दे रही है, मगर ईरान और तुर्की की जानिब से इस मुआहदे पर फौरी सख्त रद्द अमल दिया गया। ईरान ने इस मुआहदे को शर्मनाक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, तो वहीं तुर्की ने भी इसको मुस्तरद करते हुए इस मुआहदे को यूएई के लिए तारीखी गलती करार दिया है। लेकिन अब तुर्क सदर उर्दगान की जानिब से यूएई को इस मुआहदे पर खुली धमकी दे दी गई है। पहला रद्द अमल तुर्की वजारत खारजा की जानिब से आया, जिसमें तुर्क वजारत खारजा का कहना था कि यूएई और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ है। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में नाज़रीन कहा गया कि अमारात ने महदूद मफाद के लिए फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। दूसरी जानिब ईरान ने भी इसराइल और यूएई के दरमियान अमन मुआहदे की मज़म्मत करते हुए कहा कि अमन मुआहदा फ़लस्तीनियों को धोखा देने के मुतरादिफ है। ईरान ने यूएई और इसराइल का अमन मुआहदा ख़तरनाक देते हुए कहा कि इस इक़दाम से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मुआहदा फ़लस्तीनियों की पीठ पर छुरा घोंपने के बराबर है। ईरानी वजारत खारजा का नाज़रीन ये कहना था कि नताइज की ज़िम्मेदार इस इक़दाम की हमाकत करने वाली रियासतें होंगी। दोस्तों, यूएई और तुर्की के मबैन पहले ही कतर और लीबिया के हवाले से सख्त कशीदगी पाई जाती है और अब ऐसा महसूस होता है कि इसराइल के साथ होने वाला मुआहदा इन ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के खात्मे का पेश खेमा बनने जा रहा है, जिसका बाकायदा ऐलान तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से सामने आया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान, जिससे मुतल्लक ये कहा जाता है कि वो
मुस्लिम उम्मा के वाहिद लीडर हैं जो हर मसले पर अपना आज़ाद मौक़िफ़ देते आए हैं। दोस्तों, ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक तुर्क सदर उर्दगान ने ऐलान किया है कि इनका मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतनाज़ा फैसले पर अपने सफ़ीर को वापस बुलाने और सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने पर सोच विचार कर रहा है और अनकरीब इस बारे में वाज़ा ऐलान भी किया जाएगा। तुर्क सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नाज़रीन ये कहा कि तुर्की फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा और चाहे इन्हें इसकी कोई भी कीमत चुकाना पड़े। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पर इस्लामी ममालिक ने शदीद मज़म्मत की है, जबकि अमारात इसराइल अमन मुआहदे के बाद फ़लस्तीन ने अबू ज़ैबी से एहतजाजन अपना सफ़ीर जो है वो वापस बुला लिया है। दोस्तों, अब तुर्की ने भी इसराइल से मुआहदे पर मुत्तहिदा अरब अमारात से सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का बयान में ये कहना था कि इन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने या अपने सफ़ीर को वापस बुलाने पर मुशावरत का कहा है। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और हमेशा हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, तुर्की की जानिब से UAE के साथ सफारती ताल्लुकात के खात्मे के बाद सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कश्मीर की वजह से अरब ममालिक के साथ तनाव रखता है और अब अगर तुर्की फ़लस्तीन के लिए हम ख्याल इस्लामी ममालिक का कोई इजलास बुलाता है तो वो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने की दावत ज़रूर देगा। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त सफारती लिहाज से तारीख के दोराहे पर खड़ा है। मुआशी तौर पर कमज़ोर पाकिस्तान न सिर्फ मुस्लिम उम्मा के मौक़िफ़ का भरपूर हमायती रहा है, बल्कि हुकूमत से लेकर अवामी सतह पर भी सबसे पहले इस्लाम का नज़रिया ही देखने को मिलता है। दोस्तों, अबू ज़ैबी के हालिया फैसले के बाद पाकिस्तान में सहूनी रियासत को तस्लीम करने का मशवरा देने वालों के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। अरब ममालिक जिन खदशात की बिना पर इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, इनमें एक अंसर मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के तय करदा मुस्लिम असूली मौक़िफ़ से इनहराफ का जवाब नहीं बन सकता। हमारी फ़ौज मजहबी इंतहा पसंदों को मौसर कार्रवाइयों के जरिए कामयाबी से घर की राह दिखा चुकी है, जबकि ईरान अमरीकी पाबंदियों और चीन के साथ अपने बढ़ते हुए मुआशी मफादात की वजह से पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत जो है वो कभी नहीं कर सकता। नाज़रीन, यकीनी तौर पर जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने अभी बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को तस्लीम किया है, ये नहायत ही एक शर्मनाक मुकाम है और ये हम मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पहुँची थी कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इसने इसराइल को तस्लीम किया। असल में ये एक यहूदी लाबी जो है ये मुसलसल इस चीज़ में सरगर्म है कि मैं बारहा अपनी वीडियो में इस बात का बरमला इजहार कर चुका हूँ कि पाकिस्तान और दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिस तरह तुर्की है, ईरान है, सऊदी अरब है, चाहे वो कतर है, जो भी अरब ममालिक हैं, शुरू दिन से ही इसराइल की मुसलमानों पर नज़रें हैं और वो इस कोशिश में होते हैं कि हम किसी न किसी तरह मुसलमानों पर गालिब आएँ। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। हम पाकिस्तानी मर भी गए तब भी हमें फ़र्ज़ करें अगर दुनिया में सिर्फ एक मुल्क पीछे बचता है और वो हो इसराइल। पाकिस्तान को अगर तब भी इसराइल की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा हम मरना पसंद करेंगे, हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस पर नाज़रीन आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।